हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, सेट्स एंड रिलेशंस। ये चैप्टर आपका मैथमेटिक्स 1 का टॉपिक है, महाराष्ट्र बोर्ड कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड। सबसे पहले हम यहाँ पर सेट्स की डेफिनेशन समझेंगे। जो बच्चे ऑलरेडी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ चुके हैं अप टू ग्रेड 10, उन्हें पता है कि सेट्स क्या होता है। सेट्स इज़ नथिंग बट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट्स क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नाउ जब यहाँ पर हम बात करते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड होते हैं। इसका मतलब ये है कि हर स्टूडेंट ये सेट्स के बारे में मुझे सेम एलिमेंट बताएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कहता हूँ कि ए इज़ अ सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो डेज हमें पता है, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये 7 दिन हैं। हम किसी से भी अगर बात करें और बोलें कि सेट ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल डेज इन अ वीक, तो ही विल गो टू गिव मी द सेम आंसर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि बी इज़ अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन क्लास ए। तो अब यहाँ पर ये एक सेट नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट की जो डेफिनेशन होगी वो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग होगी। तो किसी बच्चे के लिए XYZ स्टूडेंट होगा, तो किसी के लिए PQR। ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ सेट। तो यहाँ पर सेट का डेफिनेशन समझ में आ रहा है। सेट क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब सेट को लिखने के कई तरीके हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला फॉर्मेट जो है उसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड। In roster method, we list all the elements of the set within brackets and separate the element by commas. तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स जो हैं रोस्टर मेथड में आप क्या करने वाले हैं, उसे एक ब्रैकेट में रखेंगे और सारे एलिमेंट को एक दूसरे से कॉमा को यूज़ करके सेपरेट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, बी इज़ द सेट ऑफ ऑल डेज इन ए वीक। तो बी के जो एलिमेंट हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सबको हमने ब्रैकेट में रखा है। और ब्रैकेट भी आप देखेंगे तो ब्रैकेट हम ये वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। कोई और ब्रैकेट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने, सी इज़ द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं AEIOU। ओके, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है और कर्ली ब्रेसेस में सारे एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट रखना है। तो ये जो मेथड है इसे हम कहते हैं रोस्टर मेथड। नेक्स्ट मेथड है आपका सेट बिल्डर मेथड। इन सेट बिल्डर मेथड वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट ऑफ द सेट यूनिकली। ओके, तो यहाँ पर सेट बिल्डर मेथड में हम क्या करेंगे, हम एक डेफिनेशन देंगे एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम कि वी डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय स्पेसिफाइंग द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइंस द एलिमेंट ऑफ सेट यूनिकली। एग्जाम्पल के लिए y इज द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। y इज द सेट ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो रोस्टर मेथड में हमने देखा था कि हम y में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से लिखते। लेकिन क्योंकि अब हम एक दूसरा मेथड यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सेट बिल्डर मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रेसेस में इस तरह से x लिखेंगे और उसके बाद ये एक वर्टिकल लाइन देंगे। या तो हम वर्टिकल लाइन देते हैं या फिर वर्टिकल लाइन की जगह हम इस तरह से कोलन यूज़ करते हैं।
तो x यहाँ पर हमने डिस्क्राइब किया कि जो y है इट इज़ ए सेट ऑफ ऑल x, इसे इस तरह से पढ़ते हैं y इज़ ए सेट ऑफ ऑल x, और x क्या है उसे डिस्क्राइब करते हैं x इज़ मंथ ऑफ अ ईयर। तो ये आपका सेट बिल्डर मेथड है। सेट बिल्डर मेथड में क्या करना है आपको, सेट बिल्डर मेथड में आपको x यूज़ करना है, x की जगह कोई और भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं हम, और उसे डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर हमने कहा कि y is a set of all x where x is month of a year। ठीक है, तो ये दो मेथड समझ गए, एक है रोस्टर मेथड, दूसरा है सेट बिल्डर मेथड। नेक्स्ट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ये एक पिक्टोरियल तरीका है, ग्राफिकल तरीका है। द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। Generally, the diagram, geometrical closed figures like circle, triangle, or rectangle are used to represent the set, which is known as Venn diagram, and it is named after English logician John Venn. तो यहाँ पर तीन सेट्स हैं। सेट A which include element 1 2 3, सेट B include A B C D E F, and सेट C include 4 5 6। और ये तीनों ही सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने तीन तरीके यूज़ किए हैं। यहाँ पर ये एक एलिप्स यूज़ किया है, इट इज़ समवॉट सर्कल। दूसरा हमने एक स्क्वायर या रेक्टेंगल यूज़ किया है, और तीसरा एक ट्रायंगल है। जो मोस्ट कॉमन मेथड है सेट को रिप्रेजेंट करने का वो है सर्कल। तो जनरली हम सर्कल यूज़ करते हैं और सर्कल में सारे एलिमेंट लिख देते हैं। तो ये था आपको सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके। अब आते हैं हम आपके पहले एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि आपको सारे एलिमेंट लिखने हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रॉब्लम है, मैं ए से इंडिकेट करूँगा सेट को। तो ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पर दिया है एक्स एंड एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड मैरिज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो भी लेटर हैं मैरिज में उसे यहाँ पर लिख देंगे। अब लिखने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसे पहले लिखना है। जैसे ए अगर हम सीक्वेंस में देखें तो पहले होना चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। आप अल्फ़ाबेट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। ओके, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं आर 2 बार है या ए 2 बार है, लेकिन जब हम सेट्स में ये एलिमेंट्स को लिखेंगे तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट, एम से स्टार्ट करते हैं। एम, देन ए, आर, आई, देन जी एंड ई। तो दीज आर द लेटर्स इन द वर्ड मैरिज। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका सेट एक्स, इट इज ए सेट ऑफ एक्स where x is an integer between -12 and +9/2। तो आपको -0.5 और 4.5 के बीच जितने इंटीजर हैं उन्हें लिखना है। तो जो इंटीजर होंगे वो होगा आपका 0 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बीच में था ये इंटीजर x था आपका -0.5 और 4.5 अगर डेसिमल में हम कन्वर्ट करें, और इसके बीच में जो इंटीजर होंगे वो ये होंगे 0 1 2 3 4। थर्ड क्वेश्चन, लेट अस इंडिकेट इट विथ सी। इट इज अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज इक्वल टू 2n एंड n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये जो सिंबल है बिलोंग टू। ओके, तो n एक नेचुरल नंबर है और x जो है वो 2 टाइम्स n है। पहला नेचुरल नंबर आपका 1 है, तो 2 टाइम ऑफ 1 विल बी 2, देन 2 टाइम 2 विल बी 4, देन इट विल बी 6 8, और इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये आपका सेट C विच इज़ अ सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज इक्वल टू 2n and n belong to natural number. This is how we read this particular set. Okay, next question. Describe the following set in set builder form. Okay, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है। तो जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हम लिखेंगे A
इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स, नाउ यहाँ पर एक्स 0 है, तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो है इट बिलोंग्स टू होल नंबर एंड x जो है इट इज़ लेस देन 1। तो होल नंबर जो 1 से लेस है वो सिर्फ 0 होगा, तो दिस इज़ योर आंसर। सेकेंड b इज अ सेट ऑफ ऑल x, अगेन सेट ऑफ ऑल x। अब यहाँ पर ये 0 1 2 3 प्लस और माइनस है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस n लिख सकते हैं, और यहाँ पर n will belong to whole number and n will be less than or equal to 3. So then it will represent 0 plus minus 1 plus minus 2 and plus minus 3. Third question C is a set of all x. अब यहाँ पर न्यूमरेटर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और डिनोमिनेटर देखेंगे 2 5 10 17 26 37 एंड 50। तो ध्यान से अगर देखें तो जो डिनोमिनेटर है वो स्क्वायर नंबर में 1 ऐड करके आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इट विल बी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, इस तरह से। तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई n स्क्वायर प्लस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर and n is less than or n is less than or equal to 7. ओके, तो ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स थे फ्रॉम एक्सरसाइज 1 विच आर बेस्ड ऑन योर हाउ वी रिप्रेजेंट सेट्स, दैट इज रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर मेथड। नाउ कुछ और कॉन्सेप्ट पे यहाँ फोकस करेंगे हम। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, दैट इज कॉल्ड कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंटेन्ड इन अ फाइनाइट सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। तो यहाँ पर कॉर्डिनलिटी क्या होती है, कॉर्डिनल नंबर क्या होता है, तो इट इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन योर सेट। लाइक आपका सेट ए, जैसे यहाँ पर सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कॉर्डिनलिटी ऑफ सेट ए विल बी 4 एंड इसे हम डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से। ओके, सो अगर मेरा सेट बी है और इसमें मैंने लिखा 1 2 एंड 7, तो बताइए इसकी कॉर्डिनलिटी क्या होगी। कॉर्डिनलिटी ऑफ बी विल बी 3। ओके, नाउ सेट्स क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये क्लियर है। अब सेट्स को हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। तो पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। तो ऐसे भी सेट होते हैं जिसमें कोई भी नंबर नहीं होता है, कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। ओके, जैसे यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। तो 1 और 2 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसलिए जो आपका सेट ए है, आप ए को लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू, ऐसा अगर आपने लिखा तो इसका मतलब कि सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक एम्प्टी सेट है। या फिर एक और तरीका है, ऐसे लिखते हैं हम इसको, फाई कहते हैं, PHI फाई, ग्रीक अल्फ़ाबेट। ओके, 0 बनाएंगे आप, O बनाएंगे और उसे इस तरह से वर्टिकली कट करेंगे, सिंगलटन सेट। नाउ अगर आपके सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है तो दैट सेट इज योर सिंगलटन सेट। Cardinality of the single set will be 1. Third, finite set. अगर सेट के अंदर एक डिफाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट है तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे यहाँ पर 8 एलिमेंट्स हैं, ओके, एज ए लेटर ऑफ वर्ड ब्यूटीफुल। सो
ये सेट आपका एक फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट, अगर सेट के अंदर जो नंबर हैं दे आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, उनकी कोई लिमिट नहीं है, तो देन दैट सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ योर ऑल नेचुरल नंबर। ओके, तो ये कुछ टाइप थे सेट के। नाउ लेट अस डिफाइन इक्वालिटी ऑफ सेट्स। ओके, तो दो सेट्स कब हम कहेंगे दो सेट्स इक्वल हैं? व्हेन your like set A or set B, when they are equal, when set A will be a subset of B and B is also a subset of A। ठीक है, तो ये सबसेट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर इक्वालिटी का मतलब ये है कि सेट A और सेट B में सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं बट जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे, तो देन वी विल से दैट दे आर इक्वल सेट्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में सेट X है इन विच यू हैव ए बी एलिमेंट एंड सेट Y है, इसमें आपका बी ए एलिमेंट है, तो देन योर सेट X एंड सेट Y विल बी इक्वल, दे आर इक्वल सेट्स। नाउ इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, दो सेट्स को हम कहेंगे कि दे आर इक्विवेलेंट व्हेन देयर कॉर्डिनैलिटी इज सेम। देयर कॉर्डिनैलिटी इज सेम मीन्स उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सेम है। जैसे सेट ए में 4 एलिमेंट हैं, सेट बी में भी 4 एलिमेंट हैं, तो कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए और कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी सेम है, इसलिए हम कहेंगे सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, राइट। नाउ सबसेट, तो सबसेट यहाँ पर हम जब इक्वालिटी ऑफ सेट डिस्क्राइब कर रहे थे तो हमने यहाँ सबसेट की बात की। नाउ अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if every element of A is also an element of B and we write A is subset of B। तो क्या समझा आपने? दो सेट हैं, जैसे सेट यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए एक सेट A ले लेता हूँ जिसमें आपका 1 2 एलिमेंट है, और एक सेट B ले लेता हूँ जिसमें आपका एलिमेंट 1 2 और 5 है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अ सेट A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो A का एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे A is subset of B। ओके, B we cannot say is subset of A because B में एक एलिमेंट 5 है जो कि सेट A में नहीं है, तो देन B is not a subset of A। क्लियर? सुपर सेट, अगर A B का सबसेट है तो देन B A का सुपर सेट होगा। ओके, और हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, अ नॉन एम्प्टी सेट A is said to be proper subset of set B if all element of set A are in set B and at least one element of B is not in A। तो जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल लिया था, यहाँ पर सेट A सबसेट है सेट B का, बट सेट A प्रॉपर सबसेट भी है सेट B का, क्योंकि आप देखेंगे B में आपका नंबर 5 A में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आपका एक ऐसा सबसेट रिलेशन आपको मिले जिसमें आपका जो सबसेट है उसमें सेकेंड सेट से कम एलिमेंट प्रेजेंट हों, तो देन आप उसे प्रॉपर सबसेट कहेंगे। तो यहाँ पर प्रॉपर सबसेट में अब एक्चुअली कैसा है ना कि सेट A में सपोज आपका 1 2 है और सेट B में आपका 2 1 है। ओके, तो इस केस में भी मैं कह सकता हूँ कि सेट A जो है इट इज़ सबसेट ऑफ सेट B, बट आई कैन नॉट से कि सब सेट A जो है इट इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये बात गलत होगी। ओके, क्योंकि प्रॉपर सबसेट के लिए ज़रूरी ये है कि आपका जो सेट B होगा इट शुड इंक्लूड मोर एलिमेंट देन सेट A। तो इसका मतलब प्रॉपर सबसेट में हमेशा जो एलिमेंट होंगे वो आपके गिवन सेट से कम होंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, इफ A is a subset of B and A is not equal to B then A is called the proper subset of B। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो गई प्रॉपर सबसेट की। तो एग्जांपल A 1 3 5 इंक्लूड करता है, B 1 3 5 7, so I will say that A is a proper subset of B।
Now, universal set. If in a particular discussion, all the sets under consideration are subsets of set, say U, then U is called the universal set for all that discussions. The set of natural number n, the set of integers z are subsets of the set of real number r. तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे डिस्कशन में कुछ सेट्स इंक्लूड हो रहे हैं, तो एक ऐसा सेट जो वो सारे सेट्स का सुपर सेट है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट इंक्लूड हैं, जो भी सेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे सेट्स को हम कहते हैं, ऐसे सेट को हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट. एग्जाम्पल कि सपोज मैं एक सेट डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 7, एक तीसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है 8 9 10 समथिंग लाइक दिस. ये 3 सेट हैं. तो ये तीनों सेट के लिए वी कैन डिफाइन वन यूनिवर्सल सेट विच इंक्लूड योर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये जो U है, दिस बिकम योर यूनिवर्सल सेट. Power set. The set of all subsets of a given set A is called the power set of A and is denoted by PA. Okay, तो सारे सबसेट्स को अगर मैं किसी एक सेट में इंक्लूड कर लूँ तो देन इट बिकम ऑल द पॉसिबल सबसेट्स. यहाँ पर बात हो रही है जैसे कि अगर हम सेट ए कंसिडर करें, सेट ए जिसमें सिर्फ 2 एलिमेंट है ए बी. ओके, तो यहाँ पर पहले हम सेट ए के सारे सबसेट्स एक एक करके फाइंड आउट करेंगे. तो एक सबसेट होगा आपका नल सेट. नल सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी गिवन सेट. एक सबसेट हो गया नल सेट. देन एक सबसेट होगा आपका इस तरह से ए, एक सबसेट होगा आपका बी, एक सबसेट आपका होगा ए बी. तो यहाँ पर 4 सेट्स आर all possible subsets for the given set A. Then in that case, if I write a set which include all the subsets of A, then that set is called your power set. So your power set PA, we denote it with PA, and PA will include your null set, your set A, your set B, and your set ए बी. ओके, तो ये हो गया आपका पावर सेट. ओके, नाउ अगेन वी विल डिस्कस ऑपरेशंस ऑन सेट्स. तो यहाँ पर सेट्स क्या है, यू अंडरस्टैंड. सेट्स के टाइप समझ में आ गए, इक्वालिटी ऑफ सेट्स क्या है, सबसेट क्या है, ये समझ में आ गया, पावर सेट क्या है. ओके, अब यहाँ पर सेट्स के ऊपर हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे. ओके, दैट इज़ ऑपरेशंस ऑन सेट्स. तो पहला जो ऑपरेशन है दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट. ओके, कॉम्प्लीमेंट फॉर ए गिवन सेट ए एंड ए यूनिवर्सल सेट. अगर आपको एक सेट ए दिया है और एक यूनिवर्सल सेट है, देन ए का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होगा वी डिनोट दैट बाय ए प्राइम, या फिर ए के पावर में इस तरह से सी लिखेंगे. ओके, एंड ए कॉम्प्लीमेंट विल बी अ सेट ऑफ एक्स वेयर एक्स विल बिलोंग टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इन सेट ए. ठीक है, तो ये मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. ओके, एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हैं, और एक सेट कंसिडर करते हैं जिसमें 2 4 6 8 है. तो 2 4 6 8 आपका सेट ए में है. अब सेट ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में बाकी जितने एलिमेंट हैं उनका जो सेट होगा दैट विल बी योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए. तो सेट ए में 2 4 6 8 है, उसको छोड़कर रिमेनिंग है 0 1 देन 3
then 5, then 7. Okay, so a set which include all the element which are in universal set but not in A is your complement of the set. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, आपने A का कॉम्प्लीमेंट सेट लिया और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो यू विल गेट ओरिजिनल सेट A. नल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट मिलता है, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो नल सेट मिलता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ए सेट बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट विल बी सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू ऑल नो. नाउ सेकेंड ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स. सो यूनियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए यूनियन बी. सो ए यूनियन बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वेर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी. तो आपके दो सेट होंगे ए बी. ए में कुछ एलिमेंट होंगे, बी में कुछ एलिमेंट होंगे. उनका अगर यूनियन सेट हम बात करें तो इट विल इंक्लूड ऑल द एलिमेंट विच आर इधर इन ए और इन बी और बोथ इन ए बी. तो यहाँ पर ये सेट ए और ये सेट बी, तो ये दोनों को टुगेदर कंसिडर करें तो यू विल गेट अ यूनियन ऑफ ए बी. सिमिलरली ए बी अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देन ऑल्सो एवरीथिंग विच इज़ इन ए बी इज़ योर यूनियन. ओके, एग्जाम्पल के लिए लेट अस कंसिडर कि ए इंक्लूड सम नंबर लाइक 1, 2, 3 and B include some number like 2, 4, 6. then in that case अगर A और B का यूनियन देखें तो it will include, A और B का यूनियन देखें तो it will include 1, 2, 3, 4, 6. so this is A union B. clear? अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि A यूनियन B विल बी इक्वल टू B यूनियन A. ये प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी. सेकेंड प्रॉपर्टी है A यूनियन B यूनियन C. इसका मतलब है कि पहले आप A B का यूनियन करें और जो रिजल्ट मिलेगा उसे C के साथ यूनियन करें. दिस विल बी सेम एज A यूनियन B यूनियन C. Okay, this property is called associative property. Now third, A union null will be A. This is called identity of union. किसी भी सेट का नल सेट के साथ यूनियन जो होगा that will be set A only. A union A will be equal to A. This property is called idempotent property और idempotent law. अगर A का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट से करें तो यू विल गेट यूनिवर्सल सेट. इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए बी का यूनियन जो होगा इट विल बी इक्वल टू बी, एंड यूनियन ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए. A is always a subset of proper subset of A union B, and B is always a proper subset of A union B, or you will say that A, B, they are the proper subset of A and B. Now intersection, यहाँ पर example they have considered A as 2, 3, 5, 7, B as 1, 2, 4, 8. Now their union you can definitely find out. Next operation है intersection of set. Intersection set A और set B में अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन एलिमेंट को इंडिकेट करता है. A intersection B is set of X where X belongs to A and X also belongs to B. Okay, so anything which is common between A and B, like here in this diagram, this part is common between A and B. So this common part is your intersection of A and B. So A intersection B is equal to B intersection A. Again some properties. A intersection B का अगर मैं C से intersection करूँ तो it will be same as A intersection with B intersection C. नल सेट का इंटरसेक्शन A से करते हैं तो we will get null set. सेट A का इंटरसेक्शन A से करते हैं तो we will get A.
ए का इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट से करें तो वी विल गेट नल सेट. इफ ए इज a subset of B and A intersection, if A is a subset of B, then A intersection B will be your A only. ओके, थोड़ा लॉजिकली आप सोचेंगे तो ये समझ में आएगा. A B का सबसेट है और अगर दोनों में कॉमन देखें तो दोनों में कॉमन आपका सेट A होगा. किसी यूनिवर्सल सेट का अगर A से सबसेट करते हैं तो वी विल गेट A, एंड A intersection B is always a subset of A as well as it is a subset of B. Okay, this is your few properties of intersection. So each property you can think logically. Now distributive property. तो distributive property, जैसे distributive property algebra में हमने सीखा, similarly we can apply it to set. That is A intersection B union C है, तो it can be written as A intersection B union A intersection C. Or if you have A union B intersection C, then it can be written as A union B intersection A union C. De Morgan's law. De Morgan's law. If we are finding the complement of A union B, then it will be same as complement of A intersection complement B. Okay, ये सारे जो लॉज हैं ये आगे हम प्रूफ भी करेंगे. Similarly, A intersection B complement will be equal to A complement union B complement. तो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. ओके, ध्यान रखिए यहाँ पर आपका जो साइन है यूनियन, इट चेंजेस टू इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन चेंजेस टू यूनियन व्हेन वी आर यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ. डिफरेंस ऑफ सेट. Difference of set A and set B is a set of element which are in A but not in B. Okay, so A minus B अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या करना है, A के वो एलिमेंट लिखने हैं जो B में प्रेजेंट नहीं है. तो A minus B is element in A which are not in B. Similarly, B minus A will be element in B which are not in A. ओके, तो यहाँ पर ये पूरा A सेट है और इसमें से B के एलिमेंट को अगर आपने निकाल दिया, ये पूरा B है आपका सेट, तो आपका यहाँ पर A माइनस बी बचा. और इसी तरह से आपने अगर सेट B से सेट A के एलिमेंट्स को निकाल दिया तो यू विल गेट B माइनस A. नाउ लेट अस डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज cardinal properties. The properties of cardinality of sets. Okay, so first property है number of A union B will be equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. A union B में हम A के एलिमेंट B के एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन जो एलिमेंट कॉमन है ओके उसे हम रिपीट नहीं करते, उसे हम एक ही बार लिखते हैं. तो यहाँ पर A के एलिमेंट B के एलिमेंट आप लिखेंगे और दोनों में क्योंकि ए में ए बी में जो कॉमन है वो भी है और बी में भी ए बी में कॉमन एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक बार वो कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अब अगर ए बी डिसजॉइंट सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट मतलब कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दैट केस ये कॉमन पार्ट आपका निकल जाएगा एंड यू विल से दैट एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी. तीसरी प्रॉपर्टी, n ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू योर n ऑफ A. एक बार B कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन किया, एक बार B के साथ इंटरसेक्शन किया, दैट मीन्स आपने A का पूरे यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कर लिया, तो आपका जो इंटरसेक्शन होगा वो सेट A होगा. ओके, इसी तरह से अगर मैं B का इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट के साथ करूं और A के साथ करूं तो इट विल बी सेम एज n ऑफ B. एंड थर्ड प्रॉपर्टी, n ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, देन इट विल बी इक्वल टू n ऑफ A यूनियन B. ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये रेयरली हम यूज़ करेंगे. नाउ प्रॉपर्टी
1 के जैसे ही प्रॉपर्टी 6 है। यहाँ पर हम 3 सेट्स अगर टुगेदर कंसिडर करते हैं तो देन n ऑफ a यूनियन b यूनियन c विल बी इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो देखने में तो ये लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, बट इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली यू विल फाइंड इट वेरी वेरी इजी। क्या है, ए बी सी तीनों को ऐड करना है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस आपका जो दो दो के कॉम्बिनेशन है जैसे ए बी सी ए सी, इसे सब्ट्रैक्ट करना है और ए बी सी तीनों के कॉम्बिनेशन को ऐड करना है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वी विल ऐड। देन if n of a include m element and if a include m element then जो पावर सेट होगा a का उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे दैट विल बी इक्वल टू 2 पावर m। तो अगर सेट a में आपके 2 एलिमेंट हैं तो पावर सेट में आपके टोटल 2 पावर 2 4 एलिमेंट होंगे। 3 एलिमेंट हैं तो 2 पावर 3 8 एलिमेंट होंगे। ओके, एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि n ऑफ p कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू n ऑफ x माइनस n ऑफ p। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ लेट अस सी फ्यू मोर क्वेश्चंस। तो पहले 2 क्वेश्चंस तो आपने ऑलरेडी देख लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ योर a इज अ सेट ऑफ x वेयर 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज 0, b is a set of x where 2x square minus 5x minus 3 is 0, and c is a set of x where 2x square minus x minus 3 is 0, then find a union b union c। तो एक काम करते हैं, पहले ये सेट्स जो हैं इन्हें हम रोस्टर फॉर्मेट में लिखते हैं। तो सेट a के लिए पहले यहाँ पर ये जो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन हमें सॉल्व करनी है। तो यू नो हाउ टू सॉल्व इट। क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करेंगे। 6 टाइम्स माइनस 15 इज़ माइनस 19। अब माइनस 19 को हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट देयर एडिशन इज़ 1, सो इट इज़ 10x एंड माइनस 9x। तो देयर एडिशन गिव्स मी 1x माइनस 15 इज 0। यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे तो व्हाट इज़ रिमेनिंग, 3x प्लस 5 इज रिमेनिंग। यहाँ पर हम माइनस 3 कॉमन लेंगे तो अगेन 3x प्लस 5 इज रिमेनिंग। सो 3x प्लस 5 in one bracket and 2x minus 3 in other bracket is equals to 0. So this gives you 3x plus 5 0 gives you 3x is equals to minus 5 or 2x is equals to 3. So from here you will get x is equals to minus 5 divided by 3 और your x is equals to 3 divided by 2. ओके, तो आपका जो सेट A है, सेट A को अगेन हम लिखेंगे A is equals to minus 5 divided by 3 और 3 divided by 2. Now set B, तो सेट B okay, set B is a set of all x where 2x square minus 5x minus 3 is 0. So 2 times minus 3 is minus 6. So minus 6 को split करेंगे तो it will be minus 6 and plus 1. Okay, so their addition is minus 5. And then if we take common, 2x we can take common, so it is x minus 3. Plus here it is already x minus 3, तो plus 1 common लेंगे and this is equals to 0. Then we will take x minus 3 common, so then it is x minus 3, 2x minus 2x plus 1 is 0. So this gives you x is 3 or it gives you x is minus 1 by 2. So for B, for set B, your element is minus 1 by 2 or 3.
and for set C you have 2x square minus x minus 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी -6 की हम कर देंगे -3x प्लस 2x, इस तरह से कर लेंगे। x को कॉमन करें तो इट इज़ 2x माइनस 3 प्लस 1, इट इज़ 2x माइनस 3 इज 0। So in one bracket you have 2x minus 3, in other bracket you have x plus 1 is 0. So you have x is 3 divided by 2 और you have x is -1. तो यहाँ पर आपका जो C है, C is a set of -1 और 3 by 2. तो फर्स्ट क्वेश्चन है A union B union C. I have to write all the elements which are present in A or B or C. So let us start with -5 by 2. Then there is -1 present. Then -1 by 2 present. तो मैं एक लेफ़्ट टू राइट ऑर्डर में लिख रहा हूँ। सबसे छोटा नंबर पहले, -5 by 2, -1, -1 by 2, एंड देन यहाँ पर आपका 3 by 2 दो बार है तो एक ही बार लिखेंगे एंड 3। और अगर हम देखें कि तीनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, तो तीनों में कॉमन एलिमेंट तो कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं है, राइट, नथिंग इज कॉमन। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, इफ ए बी एंड सी आर द सेट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज, मैरिज एंड लगेज रिस्पेक्टिवली, देन वेरीफाई दैट। तो पहले एक काम करते हैं, ए यहाँ पर लिख लेते हैं, ए इंक्लूड वर्ड इन कॉलेज। सो सी है, ओ है, एल है, ई है एंड जी है। इन सेट बी इट इज़ अ सेट ऑफ वर्ड इन मैरिज। सो इसमें एम है, ए है, आर है, आई है, जी है और ई है, मैरिज। और सेट सी कंसिडर करें तो सेट सी इंक्लूड एल, यू, जी, ए एंड ई। ओके, अब यहाँ पर आपको ए वेरीफाई कर रहे हैं कि ए माइनस बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि बी यूनियन सी क्या होगा। सो बी यूनियन सी विल बी एम, ए, आर, आई, जी, ई तो है, इसके अलावा एल भी होगा, यू भी होगा, जी, ए, ई ऑलरेडी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो दिस इज योर बी यूनियन सी। नाउ ए माइनस बी यूनियन सी अगर करें तो आई वॉन्ट टू राइट ऑल एलिमेंट इन ए विच आर नॉट इन बी एंड सी। सो ऐसे एलिमेंट हैं आपका सी, देन ओ, दैट्स इट, ये दो एलिमेंट। लेट अस कंसीडर दिस एज 1। Then a minus b, if we find a minus b, so it includes C, O, L, C, O, L, then EG is already there. So ये a minus b and then a minus c अगर देखें तो a minus c include, a minus c, it includes C, O, सी है, ओ है, एल है, नहीं एल नहीं है, सी, ओ, ई एंड जी। ओके, तो ओनली 2 एलिमेंट्स। नाउ इफ वी फाइंड ए माइनस बी intersection a minus c, so a minus b intersection a minus c, this will include c, दोनों जगह है तो c को कैंसिल कर देते हैं। इंटरसेक्शन तो क्या क्या कॉमन है, एक तो c कॉमन है और एक o कॉमन है, तो c एंड o आर कॉमन। फिफ्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ तक रखते हैं,
5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।